त्रिकुट पर्वत के नीचे सुंदर उपवन था और बंधुओं उस उपवन में एक गजराज निवास करता था। बहुत समझने की कथा है, क्योंकि आज कन्हैया का जन्मोत्सव भी हम लोग मनावेंगे बहुत धूमधाम से, तो जन्म के लड्डू लाला के सब लोग पाके ही जाएंगे। ठीक है, प्रेम से बोलिए राधे राधे। और यदि कोई 20 से गया तो उसके पड़ोसी की सौगंध है। अपना ध्यान रखना न रखना, पर पड़ोसी का ध्यान जरूर रखना। और ठाकुर जी की जब बड़ी कृपा होती है तब पड़ोसी बढ़िया मिलते हैं, है ना। तो पड़ोसियों का ध्यान जरूर रखना। बहुत बलशाली गजराज था, 10,000 हाथियों का अकेला बल, बड़ा अभिमान। व्यक्ति को, जीव को जरा भी कुछ मिल जाए तो अभिमान हो जाता है। किसी को बल मिल गया तो बल का अभिमान, किसी को प्रभु ने सुंदर बना दिया तो अपने सुंदर होने का अभिमान, किसी को भगवान ने बढ़िया पद पे बिठा दिया तो उसी का अभिमान। पर अरे बाबरे, तुझे ये नहीं मालूम कि ये तो कुछ दिन के लिए मिला है, एक दिन तो सब कुछ छिनने वाला है। जीवन में हमेशा यही बोलना चाहिए, यही कहना चाहिए कि जगत के रंग क्या देखूं, तेरा एक रंग काफी है। यही मन में भावना हो कि हे प्रभु, संसार के रंग में क्या देखूं। संसार में तो केवल भटकाव ही भटकाव है, केवल आप ही हर समय हमें दिखाई दें। आपका ही रंग हमारी आंखों के सामने हो, नस नस में आपकी ही मूर्ति हो, आपका ही ध्यान हो। वैसे भी संसार में तो महाराज नकल का युग है ये। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कौन सा युग है? नकल का युग है। कोई बढ़िया कपड़े आ गए मार्केट में तो उसी की नकल। कोई बड़े हीरो ने यदि पहन लिया तो, कोई कटिंग आ गई तो उसी की नकल। पड़ोसन की साड़ी अच्छी लग गई तो उसी की नकल। कहां से लाई है? न्यू मार्केट से कि एमपी नगर से, डीवी मॉल से? प्रेम से बोलिए राधे राधे। पर प्यारे, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बहुत सोच समझ के नकल भी करनी चाहिए। किसी बड़े सेठ के गुरुजी आए, बहुत बड़े सेठ थे और उनके गुरुजी तो हमेशा हिमालय में रहते थे। सेठ जी की इच्छा थी कि एक बार गुरुजी हमारे घर जरूर आवें। बड़ी प्रार्थना करी, गुरुजी एक बार तो अवश्य आप हमारे घर में पधारें। गुरुजी ने कहा, रे चेला, क्यों परेशान करता है? तेरे यहाँ तो इतनी गर्मी होगी, मई जून के दिन रहे, इतनी गर्मी है, कैसे रहा जाएगा? चेले ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं सारी व्यवस्था करूंगा, आप आओ तो। अब ज्यों ही गुरुजी आए, सेठ जी ने व्यवस्था की, नौकरों को बुलाया, चलो कमरा खाली करो, कमरा धुलवाओ। अब गुरुजी ठंडे प्रदेश में रहते थे, हिमालय में रहते थे, तो गर्मी न लगे, बर्फ की सिल्ली मंगाओ। पूरे कमरे में बर्फ की सिल्लियां रख दी गई, गुरुजी का आसन लगा, गुरुजी प्रसन्न हो गए। वाह चेला, तुमने तो बड़ी सेवा की, प्रसन्न हो गया मैं। अब सेठ जी के मुनीम जी ये सब देख रहे थे। मुनीम जी ने विचार किया, हो ऐसे ही गुरुजी की सेवा होती है। अब जब मेरे गुरुजी आएंगे तो मैं भी ऐसी सेवा करूंगा। प्रेम से बोले राधे राधे। अब 4-6 महीने बाद मुनीम जी के भी गुरुजी आए। मुनीम जी भी वही नौकरों को बुला करके, कमरा खाली कराओ, धुलवाओ, बर्फ की सिल्ली मंगाओ। गुरुजी ने कहा, अरे बेटा क्यों परेशान होता है? नहीं नहीं गुरुजी, जैसी सेवा हमारे सेठ जी ने की थी वैसी सेवा हम भी करेंगे। अब विचार करो, सेठ जी के गुरुजी तो आए थे मई जून में,
और मुनीम जी के गुरु जी आए दिसंबर जनवरी में। अब दिसंबर जनवरी की ठंड में यदि कोई बर्फ की सिल्ली के बीच में रहेगा तो जिंदा बचेगा कि? प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। नकल का युग है, नकल करिए। पर देखिए प्रभु का नाम कैसे लिया जाता है, उसकी नकल करिए। संतों की सेवा, महात्माओं की सेवा कैसे की जाती है, उसकी नकल करिए। माता पिता की सेवा कैसे करनी है, उसकी नकल करिए। देश की सेवा कैसे करनी है, उसकी नकल करिए। समाज को सुंदर सुदृढ़ हम कैसे बना सकते हैं, उस पर विचार करिए। अभिमानी मत बनिए। अभिमान की अग्नि सब कुछ जला करके राख कर देती है। गजराज को भी बहुत अभिमान हुआ, और जब गजराज को अभिमान हुआ तो एक दिन गर्मियों के समय में गजराज अपनी हथनियों को लेकर के, पत्नियों को लेकर के सरोवर में स्नान करने के लिए जाता है। सारे जल को मथ करके रख देता है। उसी जल में एक ग्राह निवास करता था। उसने गजराज का पैर पकड़ लिया और बंधु अपनी ओर खींचने लगा। गजराज ने विचार किया, ये छोटा सा जीव भला मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। उसने लगाई ताकत और बाहर खींच लाया, पर ग्राह भी कमजोर नहीं था। ग्राह ने भी लगाई ताकत और आज गजराज को खींच कर अंदर ले गया। हजारों दिनों तक युद्ध चलता रहा, कोई निर्णय नहीं हुआ। परिवार वाले, पत्नियां सब सूंड में सूंड लगा करके उसे खींच रहे थे, पर कोई उसे अंत में जब परिवार वाले साथ छोड़ करके चले गए तो गजराज रोने लगा। जिन परिवार वालों के लिए मैंने सारा जीवन समाप्त कर दिया, आज अंत समय में वो सब मेरा साथ छोड़ करके जा रहे हैं। अंत समय में कोई साथ नहीं देता है प्यारे। कोई साथी ना साथ निभाएगा, हंस अकेला जाएगा। कोई साथ नहीं देता है अंत समय में। अंत समय में केवल प्रभु ही याद आते हैं। आज गजराज ने भी जब देखा कि कोई साथ नहीं दे रहा है, तो अंत समय में प्रभु को पुकारता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश महाराज की जय। इस तरह से आज जब गजराज ने प्रभु को पुकारा, जब हा कहा, तब भगवान वैकुंठ में थे। और जब तक उसके मुंह से री निकला तब तक प्रभु उसके सन्मुख आ गए। भगवान ने देखा है तो पूरा ही डूब गया। थोड़ी सी सुर्ण दिखाई पड़ रही थी। भगवान गरुड़ से कूद पड़े। सुर्ण पकड़ के प्रभु ने ज्यों ही खींचा तो ग्राह भी साथ में खींचा चला आया। आज प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राह का मुख फाड़ दिया। तत्क्षण गजराज मुक्त हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस तरह से भगवान ने गजराज का उद्धार किया और गज से पहले प्रभु ने ग्राह का उद्धार कर दिया। माने प्रभु यह संदेश दे रहे हैं कि मैं अपने भक्त का संकट तो काटता ही काटता हूँ, पर जो मेरे भक्त का पैर पकड़ लेता है मैं उसका संकट उससे भी पहले काट लेता हूँ।